नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द सच आप देख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले लॉकडाउन में अपने आप को समझा और हमें क्या करना चाहिए इस बात से अपनी प्रतिभा को निखारा। वो पेंटिंग्स बनाती हैं और ऐसी पेंटिंग्स बनाती हैं जिनमें जान होती है, क्योंकि आप देखते हैं जब भी कलाकार कोई काम करता है, चाहे वो पेंटिंग्स बनाना हो, चाहे वो और भी कलाकार हो, लेकिन पेंटिंग्स जो होती हैं वो चाहे किसी शख्स के बारे में हो या किसी जगह के बारे में हो, प्लेस के बारे में, या फिर कुछ और हो, लेकिन जब वो तस्वीरें हम देखते हैं, एक कलाकार की तस्वीर को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तस्वीर अभी बोल पड़ेगी, अभी हमसे कुछ कहना चाहती है, इस जगह के बारे में दर्शाना चाहती है, इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बयां करना चाहती है, चाहे वो किसी ईश्वर की प्रतिमा की ही क्यों ना हो। तो आज हमारे साथ मौजूद है रोहिणी गुप्ता, जिन्होंने पिछले लॉकडाउन में शुरू किया था पेंटिंग बनाना और अब बहुत बेहतर पेंटिंग बनाती है। हमने भी देखा, हम भी भाव विभोर हुए, आपको भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं रोहिणी गुप्ता से। रोहिणी, बहुत बहुत स्वागत आपका द सच पर। हेलो सर। आपको क्या लगा कि क्योंकि पिछले लॉकडाउन में बहुत सारी प्रतिभाएं निखर के आई, हमने देखा किसी के पास कोई काम नहीं था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो आपके मन में कैसा विचार क्यों आया कि हमें पेंटिंग बनानी चाहिए? एक्चुअली घर में कुछ था नहीं करने के लिए, तो मेरा पहले से ही पैशन था 8th क्लास से कि मैं ड्राइंग करती रहती थी, पर कभी थी नहीं। तो इसी तरीके से जब फ्री बैठे हुए थे तो पेंटिंग को और इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो इम्प्रूव करते 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 मैंने काफ़ी सारे स्केचेस बनाए और मैं बी प्राक सर से भी मिली थी, मैंने डिवाइन सर का भी स्केच बनाया, देन मैं उनसे भी मिली थी। और इन 11th मुझे मोदी जी से भी अवार्ड मिला था, वो भी मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो वो नेशनल लेवल पर पेंटिंग सेलेक्ट हुई थी। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मुझे मोदी जी द्वारा सम्मानित भी किया गया था सब लोगों के सामने। और किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाई थी, लखनऊ की साइड, तो वो हमारे अलीगढ़ में ही एक सम्मान समारोह हुआ था, तो हम उसी में गए थे। तो वहाँ पर मुझे सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली ही इन जनवरी मैंने पेंटिंग स्टार्ट की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि स्केचिंग से अच्छा पेंटिंग है कि मन में जो भी चल रहा है वो बस हाथ चलाते जाओ, पेंटिंग करते जाओ, एकदम मस्त मगन और किसी दूसरी दुनिया में चले जाना, इस तरीके से। तो मैंने फिर पेंटिंग मैंने भी सुना है कि कलाकार जो होते हैं वो दुनिया की बहर से खारिज होते हैं। वो समाज के उनके सोचने का तरीका, उनके दिमाग का जो डेवलप करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो इतर सोचते हैं, इसीलिए समाज से बाहर होते हैं। तो ये कभी आपको लगा नहीं कि 1 साल में मैं इतना कर जाऊंगी? आपको भरोसा था अपने ऊपर कि 1 साल में इतना अच्छा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी थी, मैं बीकॉम कर रही हूँ इस टाइम। तो ये था कि मेन जो कीड़ा था वो सीए की तरफ था कि मुझे सीए ही बनना है और सीए ही करना है। तो पर जब एकदम से पढ़ाई से हट के कुछ अलग ट्राई करने का कोशिश किया तो माइंड में बहुत सारे अलग अलग न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ आए कि मुझे ये करना है और इसमें अगर मैं आगे और अच्छे से वर्क करती हूँ तो मैं अपने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अपनी आर्ट के ज़रिए। मैं ये, तो आपको क्या लगता है कि सीए बनना अच्छा था या फिर इधर आगे आर्ट की तरफ? सिर्फ आर्टिस्ट। मुझे आर्ट की तरफ आके मुझे एक सुकून मिलता है कि हाँ मैं अब कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा जिससे मुझे पूरी दुनिया जानेगी। लेकिन इस समय लगा होगा ना कि हमने जो सीए की तरफ मेहनत की, अगर वही मेहनत हमने शुरुआत से लेकर इस आर्ट की तरफ की होती, पेंटिंग्स की तरफ की होती, तो आज कुछ नज़ारा और होता। हाँ होता, पर ये है कि तब किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया और किसी ने कोई मतलब राइट नहीं दिया कि हमें इस वे में जाना है। अब ये था कि स्टार्टिंग से हमारी पूरी फैमिली पढ़ाई वाली है, तो उसी में हम लोग रहे हैं, तो कोई है भी नहीं कि कोई इतना अच्छा आर्टिस्ट होगा या कोई इतनी अच्छी पेंटिंग्स भी कर सकता है। मैं ही हूँ अपने घर से जो निकलूँगी अब मैं इस लाइन में, तो इसलिए। तो अब मैं एक सवाल, ये बहुत गंभीर सवाल है एक्चुअली, हर कलाकार से मैं सवाल ज़रूर करता हूँ कि वो जिस कलाकारी में है, चाहे वो पेंटिंग से बना रहा हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, तो उसको सबसे फेवरेट अपना क्या लगा? मैंने कई कवियों से भी पूछा कि आपकी सबसे फेवरेट कविता आपको कौन सी लगी, तो आपको सबसे अच्छी अपनी पेंटिंग्स कौन सी लगी? मैंने कान्हा जी की पेंटिंग बनाई थी और एक थी शिव जी की पेंटिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें क्या था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसको इतना अच्छे से बना सकती हूँ, बट जब वो बनी, मैंने बहुत कम टाइम में बनाई थी क्योंकि मुझे शिवरात्रि पर ही अपलोड करनी थी, मतलब सब लोगों के सामने उसे शिवरात्रि पर ही शो करना था। तो मैंने उसे सिर्फ 2 दिन में बनाया था उस पेंटिंग को। तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसमें सारे कलर्स भर दिए और वो इस टाइप की पेंटिंग थी कि वो किसी ने देखी भी नहीं हो, क्योंकि सब लोगों ने उसको डिजिटल में बनाया, बट मैंने उसको अपने हाथों से बनाया पेंटिंग में। तो अब आगे इरादा क्या है? क्योंकि अब आप इस राह में चल चुकी हैं, 1 साल आपने बिताया है, आपको बहुत सारे अचीवमेंट भी मिले, आप भी पराग से मिली, प्रधानमंत्री के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। अब आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? आगे क्या करना चाहती हैं आप?
आगे मुझे सिर्फ ये अभी एक ही लाइन को पकड़ना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पेंटिंग्स हैं मुझ में मेरे अंदर ही कुछ नए नए आइडियाज़ आएँ, तो मैं उसको उन आइडियाज़ को अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए निकालूँ और मैं और अच्छे अच्छे लोगों के साथ वर्क करूँ। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं खुद की एक अपनी बहुत अच्छी सी आर्ट गैलरी खोलूँ, जिसमें जिनके पास कुछ रुपए वगैरह नहीं होते और वो मतलब इस लाइन में जाने के लिए सोचते हैं कि काफ़ी पैसा खर्च होगा इन सब के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं अपनी तरफ से फ्री उनको दूँ और अपने अंडर में ही उनको सिखाऊँ। ये रास्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहते नहीं कि जब अपना रास्ता हम तय करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों के पास परिवार का सपोर्ट नहीं रहता है या फिर फ्रेंड सर्कल सपोर्ट नहीं करता है, अगर ये क्या कर रहा है यार, ऐसे कैसे अब अकेले कैसे क्या कर लेगा। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में आई कि अगर हम अकेले राह पर निकले हैं अपना काम करने के लिए, अपना मुकाम हासिल करने के लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी आपको? हाँ, सबसे पहली बात तो सपोर्ट ही होता है, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह को भी लगता था कि क्या है, पेंटिंग ही तो कर रही है, ड्राइंग ही तो कर रही है, आज कर रही है कल नहीं करेगी, करना तो लाइन मतलब जाना तो पढ़ाई में ही है आगे। पर अब जैसे जैसे मैंने अपने आप को निखारा, जैसे जैसे मैं और सेलिब्रिटीज़ से मिली, वहाँ मेरा वर्क पसंद करा गया, तो उस तरीके से मेरा फ्रेंड सर्कल भी मेरी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगा कि हाँ कर रहे हैं। फिर मम्मी पापा को भी लगा कि हाँ इसमें करियर है, शी कैन डू इट, हाँ शी कैन डू इट, वो आगे कर सकती है, बहुत अच्छे से इसको करेगी। तो इस वजह से अब उनका सपोर्ट है, पर पहले नहीं था, बट अब बहुत अच्छे से है कि हाँ वो पेंटिंग्स हमने आपकी देखी, बहुत अच्छी लगी। अगर हमारे दर्शक आपसे पेंटिंग अपनी बनवाना चाहें, तब मान लो कोई कहेगा वो पेंटिंग बनाने, तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें फिर चार्जेस के अकॉर्डिंग होता है कि आप किस टाइप की पेंटिंग बनवाना चाहते हैं, किस टाइप का स्केच बनवाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने मोस्टली जो फेस बनाए हैं वो मैंने सारे स्केचेस में बनाए हैं, तो मैं वो भी करती हूँ। तो स्केचेस में आप जो भी करना चाहें वो भी मदद दे सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे मतलब थोड़ा सा न्यू आइडियाज़ डाल कर मैंने कवर्स को भी पेंट करना स्टार्ट किया। फ़ोन कवर्स होते हैं तो उसमें खुद की डिज़ाइंस डालना स्टार्ट किया कि जैसे आपने कहीं पे कोई भी पेंटिंग देखी, आपको मन किया कि आपको बनवाना है, तो आप जैसे नहीं बनवा पा रहे हैं और आप चाहते कि वो आपके साथ हमेशा रहे, तो मैंने इसी तरीके से फ़ोन कवर्स भी डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। तो मैंने अब तक लगभग 40 से ऊपर कवर्स बना चुकी हूँ। तो ये हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिन्होंने फ़ोन कवर्स पर और पेंटिंग्स बनाना शुरू किया है। तो अगर आप चाहते हैं आपको पेंटिंग बनाना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम चाहेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप और बेहतर करें और अच्छा करें, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो देखिए कि कहते नहीं कि जो मन में जो उफान होता है, मन में जो तूफ़ान होता है, और वो जब निकल कर सामने आता है, निखर कर सामने आता है, तो वो कलाकार के रूप में आता है। कलाकार को समाज के बहर से ज़रूर रोज़ खारिज कर देते हैं, लेकिन वो कलाकार जब अपनी प्रतिभा के साथ, अपनी उन्मुक्तता के साथ सामने आता है तो बहुत कुछ कर जाता है। शायद 1 साल के अंदर, पिछले लॉकडाउन से बेहतर करने की कोशिश में प्रधानमंत्री से सम्मानित हो चुकी हैं, बी पराग से मिल चुकी हैं, और भी लगातार पेंटिंग्स बना रही हैं, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारी शुभकामनाएं, दसज की शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि और बेहतर करें और बहुत अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें।